हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और सभी गुणनखंड का योग ज्ञात करना। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड है क्या। तो वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 35। तो देखेंगे कि 35 किस किस संख्या से विभाजित है, यानी कि 35 को कौन कौन सी संख्या है जो पूरी तरह काट रही है। तो 35 1 से, 5 से, 7 से और 35 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि 35 का गुणनखंड 1, 5, 7 और 35 है। यदि पूछा जाता 35 के कुल कितने गुणनखंड है, तब 1, 2, 3, 4, तब आंसर क्या हो जाता 4। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 24। तो 24 किस किस संख्या से विभाजित है। तो 24 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि 24 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 है। यदि पूछा जाए 24 के कुल कितने गुणनखंड है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 24 के कुल कितने गुणनखंड है 8। यदि इसी में पूछा जाता 24 के कुल कितने सम गुणनखंड है, तो सम कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 24 के 6 सम गुणनखंड है। यदि पूछा जाए 24 के कितने विषम गुणनखंड है, तो यहाँ पर विषम संख्या कौन कौन है 1 और 3, तो 24 के 2 विषम गुणनखंड है। तो कुछ पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, चाहे कोई भी संख्या हो, बड़ा हो छोटा हो, सबका गुणनखंड 1 होता है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। चाहे कोई भी संख्या हो, बड़ी हो या छोटी हो, अपने आप से हमेशा विभाजित होती है, यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जैसे 35, तो 35 का गुणनखंड क्या है 35 है, यानी कि 35 स्वयं का गुणनखंड है। 24 का गुणनखंड क्या है 24 है, यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। तीसरा पॉइंट है एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या को कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। केवल नंबर सिस्टम्स में केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका एक गुणनखंड है, वो कौन है 1। 1 के गुणनखंड कौन है 1। 2 के गुणनखंड कितना है 1 और 2। 3 के गुणनखंड कितना है 1 और 3। 4 के गुणनखंड कितना है 1, 2 और 4। तो जितना भी संख्या है उसका कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। केवल एक ही ऐसा संख्या है जिसका एक गुणनखंड है। तो 1 को छोड़कर प्रत्येक संख्या को कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बारी बारी से 5 प्रकार के प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहले सीखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद सीखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और सबसे अंत में सीखेंगे सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग 240 का गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 120, फिर 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, अब 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 240 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 कितना बार आया है 1, 2, 3, 4 बार, यानी कि 2 के पावर 4। 3 कितना बार है 1 बार, तो 3 के पावर 1। 5 कितना बार है 1 बार, तो 5 के पावर 1। अब हमें निकालना है गुणनखंडों की कुल संख्या। तो यहाँ पर 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है। तो जितना भी अंक पावर में है सब में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। यहाँ पर कितना है 2 के पावर 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। फिर 3 के पावर कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। फिर 5 के पावर 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब सबको गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 और 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20, यानी कि 240 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है 20। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन
500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर निकालना है 500 के गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 500 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 250, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 125, अब लगाएंगे किससे 5 से तो कितना होगा 25, फिर लगाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 कितना बार है 2 बार, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 कितना बार है 3 बार, तो 5 के पावर 3। हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो 2 के पावर कितना है 2, तो यहाँ पर पावर में 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3, 5 के पावर 3, तो यहाँ पर पावर में कितना है 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4। तो अब 3 और 4 में गुना कर देंगे, 3 चौका 12, यानी कि 500 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। 1728 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 1728 का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 1728 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 1 और 2 12, 6 दूना 12, 4 दूनी 8, यानी कि 864। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 432, फिर 2 से लगाएंगे 216, फिर 2 से लगाएंगे 108, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, अब 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। तो 1728 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 2 के पावर 6 गुने 3 कितना बार आया है 1 2 3 बार, यानी कि 3 के पावर 3। अब हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर 2 के पावर में 6 है, तो 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, और 3 के पावर में कितना है 3, तो जो भी पावर में रहे उसमें 1 जोड़ करके गुना करना होता है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4, अब 7 और 4 में गुना कर देंगे 7 चौका 28, यानी कि 1728 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना होगा 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 कितना बार आया है 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो जब भी सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो 2 के पावर में जो भी रहे उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे। 2 के पावर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 ही लिखेंगे, और आगे जो भी संख्या है सबके पावर में 1 जोड़ते जाएंगे। तो 3 के पावर में कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, तो 3 गुने 2 यानी कि 6। तो 24 के सम गुणनखंडों का संख्या कितना हो जाएगा 6, यानी कि जो सम संख्या है यानी कि 2 के पावर में जो रहेगा उसको सेम लिखेंगे, और आगे जो भी संख्या है सबके पावर में 1 जोड़ते चले जाएंगे, और लास्ट में सबको गुना कर देंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर निकालना है 60 के गुणनखंडों सम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले 60 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना होगा 30, फिर 2 से लगा देंगे 15, अब 3 से लगाएंगे तो 5। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो जब भी सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो 2 के पावर में जो भी रहेगा उसको सेम लिख लेंगे 2, यहाँ पर 3 के पावर में 1 है तो 1 जोड़ लेंगे,
तो कितना आ जाएगा 2। फिर 5 के पावर में 1 है तो यहाँ भी 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 60 के सम गुणनखंडों का संख्या कितना हो जाएगा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 180 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे, 180 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, अब 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। तो 180 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। तो सम गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2 है तो 2 के जो भी पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ा जाएगा, सेम लिख लेंगे 2। अब 3 के पावर 2 है तो यहाँ 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 5 के पावर कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2। अब सबको गुना कर देंगे, 2 तिये 6, 6 दूना 12, यानी कि 180 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग 40 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 3 बार आया है, गुने 5 के पावर 1। हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 2 क्या है, सम संख्या। तो जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो 2 को छोड़ देंगे और उसके आगे जो भी है सबके पावर में 1 जोड़ करके गुना करते चले जाएंगे। तो यहाँ 2 को यदि छोड़ते हैं तो बाद में एक ही संख्या है 5 के पावर 1, तो पावर में कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 40 के विषम गुणनखंडों का संख्या कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 180 का विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45, अब 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 तिये 45, यानी कि 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5। तो 180 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 कितना बार है 2 बार, और 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 2 को छोड़ देंगे, इसके आगे जो भी संख्या है सबके पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। तो 3 के पावर में कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर 5 के पावर में कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 3 और 2 को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। तो 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 6। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग 72 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36, यानी कि 18, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, अब 3 से लगाएंगे 3 तिये 9, तो सबको जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3 जोड़ 2 यानी कि 5। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 540 का गुणनखंड, 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 270, फिर 2 से लगाएंगे तो 135, अब लगाएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 45, फिर लगाएंगे 3 से तो 15 3 45, फिर लगाएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 5। तो 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन बी। या 540 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, पावर को जोड़ देंगे 2 जोड़ 3 जोड़ 1, तो 2 और 3 5 और 1 6। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 7 गुने 21 के पावर 4 गुने 10 के पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 7 गुने 21 के पावर 4 गुने 10 के पावर 8, और इसमें पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 और 10 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 21 और 10 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 7 गुने 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 7, 3 7 21। तो यहाँ पर 3 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 गुने 7 के पावर लिखेंगे 4। अब 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5, 2 बचे 10, यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 2 गुने 5 के पावर 8। तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 7 गुने 3 गुने 7 के पावर 4 है, तो यहाँ पर होगा 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 4, 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 4। यहाँ पर है 2 गुने 5 के पावर 8, तो 2 के पावर भी 8 होगा और 5 के पावर भी 8 होगा। अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर 2 5 3 7 2 5 सब क्या है अभाज्य है। तो यहाँ पर 2 कितना बार आ रहा है 3 बार, 5 7 बार, 3 4 बार, 7 4 बार, 2 8 बार, 5 8 बार। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो सभी पावर को जोड़ देंगे। 3 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 8, तो सबको जोड़ लेंगे। 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 में 8 को जोड़ेंगे तो 26, 26 और 8 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरासी के पावर 143 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 84 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे कितना होगा 42, फिर 2 से लगाएंगे 21, अब 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 7। तो 84 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, और ये पूरा का पावर कितना है 143। तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, पूरा के पावर है 143। तो अब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 143 में 2 से गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 286। 2 के पावर 286 गुने 3 के पावर 1 में 143 से गुना कर देंगे तो 3 के पावर 143, अगुने 7 के पावर 1 में 143 से गुना कर देंगे तो 143, यानी कि 84 के पावर 143 में 2 कितना बार आएगा 286 बार, 3 कितना बार आएगा 143 बार, और 7 कितना बार आएगा 143 बार। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे। 286 जोड़ 143 जोड़ 143, तो सबको जोड़ेंगे
तो 3 3 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 8 6 4 4 8 8 16 और 1 16 और 1 कितना आ जाएगा 17 के साथ 1 1 2 और 2 4 और 1 5 572। तो 84 के पावर 143 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 572। या इसे हम शॉर्ट तरीका से ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। 84 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 1 2 3 4। 84 का अभाज्य गुणनखंड 4 है तो 4 में गुना कर देंगे किससे 143 से। तो 4 3 12 4 चौका 16 1 17 4 इकाई 4 और 1 5 कितना आ जाएगा 572। चलिए अब हम लोग देखेंगे सभी गुणनखंडों का योग निकालना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम 100 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, अब किससे लगाएंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 5। तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब हमें निकालना है गुणनखंडों का योगफल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 2 के पावर 2, तो पावर में 1 जोड़ देंगे, लिखेंगे 2 के पावर 3। 2 के पावर 2 है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे 2 के पावर 3 और 1 घटा देंगे और नीचे बटा में लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 घटे 1 गुने, फिर आगे है 5 के पावर 2, तो पावर में 1 जोड़ देंगे 5 के पावर 3 घटे 1 1 घटा देंगे या नीचा में फिर लिखेंगे, यहाँ पर आधार में कितना है 5 तो 5 घटे 1, तो 2 के पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8, 8 में से 1 घटा देंगे 8 घटे 1, अब बटा 2 घटे 1 तो कितना हो जाएगा 1 गुने 5 के पावर 3, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे 5 गुने 5 तो 25 25 25 25 125 माइनस 1 बटा 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 8 घटे 1 तो कितना आ जाएगा 7, 7 बटा 1 तो 7 गुने 125 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 124 बटे 4। तो यहाँ पर काट देंगे 4 3 12 4 इकाई 4, तो 31 बार में कट गया, तो 7 गुने 31, अब 7 में 31 से गुना करेंगे 7 इकाई 7 7 3 21 217, यानी कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 217। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 240 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 240 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 120, फिर 2 से लगाएंगे तो 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, अब 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 240 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, 2 4 बार आया है तो 2 के पावर 4, 3 कितना बार है 1 बार तो 3 के पावर 1, 5 कितना बार है 1 बार तो 5 के पावर 1। अब हमें निकालना है गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पर कितना है 2 के पावर 4, तो पावर में 1 जोड़ देंगे 2 के पावर 5 या 1 घटा देंगे, घटे 1 बटा आधार में यहाँ पर कितना है 2, तो 2 घटे 1 गुने 3 के पावर 1, तो पावर में 1 जोड़ देंगे 3 के पावर 2 घटे 1, अब बटा आधार में 3 है तो 3 घटे 1, बटा में लिखेंगे 3 घटे 1 गुने 5 के पावर 1, तो पावर में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 के पावर 2 घटे 1, अब बटा आधार में कितना है 5 तो 5 घटे 1, अब 2 के पावर 5 तो कितना होगा 32, 32 घटे 1, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो बटे 1 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 घटे 1 बटा 2 गुने 5 के पावर 2 तो 25, तो 25 घटे 1 बटा 5 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो 32 घटे 1 तो 31 बटा 1 यानी कि 31 गुने 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बटा 2
25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24/4। तो 2 चौके 8, 6 चौके 24। अब सबको गुना कर देंगे 31 गुने 4 गुने 6। तो 31 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 3 12 124। फिर 6 से गुना कर देंगे तो 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, 6 इका 6 और 1 7, 744। तो 740 के 240 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 744। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर 96 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 48 दूना 96, फिर 2 से तो 24 दूना 48 यानी कि 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। अब हमें यहाँ पर निकालना है गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 है तो पावर में 1 जोड़ लेंगे, 2 के पावर 6 घटे 1। अब बटा में 2 में से 1 घटा देंगे, 2 घटे 1 गुने 3 के पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ लेंगे, 3 के पावर 2 घटे 1। अब बटा 3 में से 1 घटा देंगे, 3 घटे 1। तो 2 के पावर 6 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 यानी कि 2 के पावर 6 तो कितना होगा 64। तो 64 घटे 1 बटा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 गुने 3 के पावर 2 तो 9 घटे 1। अब बटा कितना हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो 64 में से 1 घटा देंगे 63 गुने 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बटा 2। तो 2 चौका 8 तो कितना आ जाएगा 63 गुने 4। अब 63 में 4 से गुना कर देंगे, 4 3 12, 6 चौका 24 और 1 25, 252। तो 96 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 252। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दे। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।